प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन बासवा मान्यता को लेकर सरकार के तुगलकी फरमान का कल व्यापक विरोध करेगी। राज्य में संचालित गैर मान्यता प्राप्त 40,000 निजी विद्यालयों के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, शिक्षक और कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर सरकार का विरोध करेंगे। और यह विरोध सिर्फ इसलिए नहीं कि सरकार ने 2019 में जो संशोधन किया वह देश के किसी भी प्रदेशों में वो कठिन शर्तें लागू नहीं थी। माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के बावजूद ये झारखंड के अंदर में निजी विद्यालयों को बार बार शिक्षा सचिव द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। देश में स्कूल कैसे संचालित होंगे, इसके लिए 2009 में RTE कानून सरकार ने बनाया। 25% गरीबों को बच्चों को पढ़ाने का निर्देश है, लेकिन यहाँ जो निजी विद्यालय है गैर मान्यता प्राप्त, वो 50% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। और जब निःशुल्क शिक्षा देने वाले जब सरकार से हम कुछ मांगते नहीं हैं तो सरकार को मुझे परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। हमने कभी भी आज तक सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया। सरकार हमारे इम्तहान और हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं ली। हम लोगों ने मानसून सत्र में सरकार से मांग किया है कि पिछली सरकार ने जो 2019 में संवैधानिक संशोधन किया है उसे निरस्त करें। इस बात को मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार दोहराया है। दिवंगत हो चुके जगन्नाथ महतो जी ने भी कहा अब हम ऊपर जा सकते हैं, फैल नहीं सकते। इसलिए बार बार मान्यता के नाम पर धमकी देना, प्रखंड स्तर पर शिक्षा के छोटे छोटे किरानी वो भी हमारे पढ़े लिखे प्राचार्यों और प्रिंसिपल के साथ मिसबिहेव करते हैं। या तो फिर यह सरकार सुनिश्चित कर दे कि इस राज्य में निजी विद्यालयों की जरूरत है या नहीं। सब जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की स्थिति क्या है। आज गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम और निजी विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजता है। यहाँ तक कि जो मिड डे मील है वहाँ भी पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं कि पता नहीं उस मिड डे मील में कौन सा छिपकली मरा हुआ मिलेगा कि उसके बच्चे की जीवन पर संकट आ सकता है। इसलिए हम सरकार से बार बार यह अनुरोध कर रहे हैं कि मान्यता के नाम पर हमें प्रताड़ना बंद किया जाए। U- पहले ही से हमें प्राप्त है। हमने पहले ही सारे आवेदन जमा कर चुके हैं सरकार के पास मान्यता को लेकर के। मैं डॉक्टर सुषमा त्रिकेटा, बासवा की जिला अध्यक्ष। जो 28 तारीख कल हमारे बासवा की तरफ से एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है, वो फैसला है कि हमारे 40,000 विद्यालयों के शिक्षक, प्राचार्य, सारे लोग हम लोग काला बिल्ला लगा करके विरोध प्रकट करेंगे। जो झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव के द्वारा जो फरमान निकाली गई है वो बातों को सुनना भी नहीं चाह रहे हैं। और आज से पहले हमने जब शिक्षा विभाग ने हमसे जो कुछ भी मांगा है, जितने भी सर्टिफिकेट्स मांगे हैं, जितने भी बातें कही हैं, सारी बातों को हमने पूरा किया है। लेकिन अभी उन्होंने ये निकाला है कि सबका ऑनलाइन रिपोर्ट दें, जो कि नामुमकिन है। जब सारी चीज़ों को हम लोगों ने दिया और उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, तो आज अचानक से उनकी इस बात पर इतना जोर, इतना दबाव कहाँ से आया कि वो स्कूल को ही बंद करने की बातें कर रहे हैं। स्कूल बंद करने से राज्य का हित है या अहित है? शिक्षा का दीप जलाने वालों को अगर हाथ में हथियार पकड़वाने की ये सरकार कोशिश कर रही है तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि ये राज्य जो है वो पूर्ण शिक्षित, पूर्ण साक्षर तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे निजी विद्यालय हैं जो 200, 300, 400, 500 रुपये में, चाहे बिना पैसा लिए भी बच्चों को, जो एकदम डाउन टोडन फैमिलीज के बच्चे लोग हैं, ऐसे परिवारों के बच्चों को लेकर के शिक्षा दे रहे हैं। और शिक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर वो अपना जीवन ही विशिष्ट नहीं बना रहे हैं, बल्कि शिक्षा जगत में अपना एक नाम रोशन कर रहे हैं, एक झंडा गाड़ रहे हैं। खड़ा कर दिया गया है कि आपके पास ये इतना मापदंड होना चाहिए। हम लोग देहात क्षेत्र में स्कूल चलाते हैं और उन स्कूलों में मांगा जा रहा है कि आपके पास 1 एकड़ ज़मीन होना चाहिए। 8th क्लास तक के लिए 1 एकड़ ज़मीन उपलब्ध अगर है तभी आप दीजिए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है FD का मामला है, 1 लाख रुपए का FD दीजिए, 25,000 इंस्पेक्शन का चार्ज दीजिए। सब कुछ हम लोगों ने जमा पिछले ही बार कर चुका है, लेकिन अब तक उसका कोई इंस्पेक्शन नहीं आ रहा है। और इसके बाद इस तरीके से
लगातार अभी फिर से नए नए नियम निकाल करके और लगातार उस बात को कंटिन्यू करके हम लोग पर दबाव बनाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं इससे हमारे जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल जो गांव देहात में रूरल एरिया में शिक्षा का अलग जगाने का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर ये हताशा का माहौल का दिखाई दे रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो है अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक एजुकेशन को फील्ड में है, चाह रहे कि समाज में गांव देहात में भी किस तरीके से ज़्यादा हम लोग संख्या में है, मेहनत करते हैं, ज़्यादा समय दे करके उन बच्चों को जो कुछ नहीं जानते, जिनके मम्मी पापा सिर्फ स्कूल तक पहुंचा के छोड़ देते हैं, वैसे बच्चों को हम लोग शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे समय पे हम लोगों को हताशा के लिए सिर्फ एक दबाव बनाया जाना ये उचित नहीं है। तो हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका जो भी समस्या है, इस समस्या का समाधान निकाला जाए और सभी स्कूलों को, चूँकि कोई भी जब नॉर्म्स बनता है तो बनने के जस्ट बाद उसको लागू किया जाता है। ये 2009 में आए, तो उसके बाद संशोधन 2019 में किया गया। हम लोगों ने 2009 से भी पहले से स्कूल चला रहे, अब हम लोग ऊपर ये इस चीज़ को दबा डाला गया कि आपको भी ये काम तो करना है, तो कहीं ना कहीं गलत है। इसको जल्द से जल्द सरकार को समाधान निकाल करके सबको मान्यता देने का काम किया जाना चाहिए।